आज मेरा सौभाग्य है पद्मश्री संत निरंदास जी महाराज के आशीर्वाद प्राप्त करने का अवसर मिला है। डेरा सच्चखंड बल्ला के ट्रस्टी बरिंदर दास जी, हरदेव राम जी, कोऑर्डिनेटर अविनाश चंद्रा जी, सभी पूज्य संतगण, देश के अलग अलग हिस्सों से आए सभी श्रद्धालु, मेरे पंजाब के भाई और बहनों, मैं पंजाब दी इस धरती नू नमन करदा हां। आज माघ पूर्णिमा की पवित्र तिथि है। श्री गुरु रविदास जी की 649वीं जयंती का पावन अवसर है। इस पुण्य पर्व पर मुझे आप सबके बीच आने का सौभाग्य मिला है। मैं इस पवित्र मंच से श्री गुरु रविदास जी को प्रणाम करता हूं। मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को संत रविदास जयंती और माघ पूर्णिमा की शुभकामनाएं देता हूं। भाइयों बहनों, आप सभी जानते हैं मेरा रिश्ता श्री गुरु रविदास जी की जन्मभूमि काशी से है। काशी के लोगों ने मुझे आशीर्वाद दिए और सांसद के रूप में काशी की सेवा करने का भी सौभाग्य मिला। काशी का सिर गोवर्धनपुर करोड़ों अनुयायियों के लिए तीर्थ भूमि है। काशी के वो घाट जहां संत रविदास जी की शिक्षाएं प्रकट हुई थी, वहां मां गंगा की वो धारा है जिसको साक्षी करके गुरु रविदास जी ने कहा था, मन चंगा तो कठौती में गंगा। हम सभी इनसे बहुत प्रेरणा पाते हैं और मैं जब भी सिर गोवर्धनपुर जाता हूं, बड़ी संख्या में मुझे मेरे पंजाब के भाई बहनों से मिलने का भी सौभाग्य मिलता है। अब इस बार मैं संत रविदास जी की प्रेरणा भूमि पंजाब की वीर भूमि में आया हूं। मैं मानता हूं ये सिर्फ गुरु रविदास जी की ही इच्छा है और मेरा बहुत सौभाग्य है। मैं इस आयोजन में मुझे निमंत्रित करने के लिए डेरा सचखंड बल्ला का आभार व्यक्त करता हूं, प्रणाम करते हुए अभिनंदन करता हूं। संत श्री पिपलदास जी, संत श्री सरवनदास जी और इस परंपरा के ऐसे सभी संत जिनके प्रयासों से श्री गुरु रविदास जी के विचार जन जन तक पहुंचे हैं, मैं उन सभी संतों को भी श्रद्धापूर्वक प्रणाम करता हूं।
साथियों, समाज सेवा के क्षेत्र में डेरा सचखंड बल्ला के कार्य बहुत सराहनीय रहे हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य से जुड़े अनेक कार्य पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज के मार्गदर्शन में अविरत हो रहे हैं। उनके नेतृत्व में दुनिया के कई देशों में श्री गुरु रविदास जी के विचारों का प्रसार भी हुआ है। इस योगदान को सम्मान देने के लिए अभी हाल ही में हमारी भाजपा की केंद्र सरकार ने पूज्य संत श्री निरंजन दास जी महाराज को पद्म पुरस्कार से सम्मानित किया है। इस अवसर पर मैं उन्हें आदरपूर्वक नमन करता हूं। उनके सभी अनुयायियों को इस सम्मान के लिए बधाई देता हूं। सभी संतजन इस पवित्र पर्व पर मैं आप सबके बीच एक व्यक्तिगत कृतज्ञता भी व्यक्त करना चाहता हूं। अभी कुछ ही महीने पहले पूज्य संत निरंजन दास जी महाराज और संतों के स्नेह से मेरे जन्मदिन पर डेरा सचखंड बल्ला में अरदास हुई थी। मेरे लिए ये सामान्य बात नहीं है, मेरे जीवन में बहुत विशेष बात है। संत रविदास जी ने हमें सेवा का जो मार्ग दिखाया है, उस प्रेरणा को इससे और ऊर्जा मिली है। मैं इस स्नेह के लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। साथियों, आज मुझे एक और बात की भी खुशी है। अब से थोड़ी देर पहले ही संत रविदास जी के नाम पर आदमपुर एयरपोर्ट का नया नामकरण हुआ है। आदमपुर एयरपोर्ट को अब श्री गुरु रविदास जी महाराज जी एयरपोर्ट के नाम से जाना जाएगा। इसके साथ भी एक और भी कार्यक्रम हुआ आज। इसके अलावा हलवारा एयरपोर्ट की नई टर्मिनल बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया गया। मैं पंजाब समेत पूरे देश के लोगों को इन कार्यों की बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, श्री गुरु रविदास जी ने समाज में बराबरी और समान अवसर की बात की थी। इसी भावना से अयोध्या के एयरपोर्ट का नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट रखा गया। अब आज का ये आयोजन उसी भावना को आधुनिक रूप दे रहा है। साथियों, श्री गुरु रविदास जी के जन्म को 600 साल से ज्यादा हो चुके हैं, यानी 6 सदियां बीत गई। आप देखिए, उस दौर में भारत ने कितने विदेशी आक्रमण झेले, कितनी हिंसा
और अस्थिरता झेली, एक और बाहरी हमले तो दूसरी ओर भीतरी चुनौतियां, और ऐसे कठिन समय में काशी में रविदास जी जैसे संत का जन्म हुआ था। उन्होंने समाज